प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं फिर परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर आई हूँ और आज का वचन ऐसा वचन है कि आप जान पाएंगे कि परमेश्वर ने आपको भारी अभिषेक से भरा है। तो आप जैसे देखते होंगे, कलीसियाओं में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता होगा कि वो हिलने लगते होंगे, या बहुत सारे लोग होंगे अच्छी प्रार्थना करते होंगे, तो आप लोग सोचते होंगे कि अरे इनको तो परमेश्वर का अभिषेक मिला है, क्या हमारे जीवन भी परमेश्वर का अभिषेक है कि नहीं। तो इस बारे में आज थोड़ा हम जानेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि जब लोग हिलते हैं तो सोचते हैं कि बहुत अभिषेक से भरे हुए हैं, बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, तो सोचते हैं कि ये परमेश्वर के द्वारा बहुत ही ज़्यादा अभिषेक से भरे हुए हैं। और देखते हैं कि जो लोग प्रार्थना करते हैं लोगों को, बीमारों के लिए, और वो चंगे हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं क्या सिर्फ यही लोग अभिषेक से भरे हुए हैं। तो इसी तरह से हम देखेंगे अपने जीवन में भी कि अगर जो ये बातें आपके जीवन में पाई जाती हैं जो मैं बताने जा रही हूँ, तो इसका मतलब ये भी है कि आप भी भारी अभिषेक से भरे हुए हैं परमेश्वर के। तो ये बातें क्या आपके जीवन में पाई जाती हैं, आज उन बातों के बारे में देखेंगे और सीखेंगे। जैसे कि परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे और उससे हम जानेंगे कि सच में हम परमेश्वर के भारी अभिषेक से भरे हुए हैं कि नहीं। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को जानेंगे, जैसे कि हम एक बात को जानेंगे कि आपके जीवन में भारी दिक्कतें होंगी। जैसे आपके जीवन में भारी दिक्कतें होंगे, आप बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर पर जो विश्वास होगा वो अटूट होगा आपका। आप उन समस्याओं में भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे आयूब के जीवन में, आप देख रहे हैं ना कि उसके जीवन में क्या था। उसके जीवन में शैतान ने इतनी बड़ी परीक्षा लेकर के आ गया और उसका शरीर पूरा फोड़ों से भरा था और उसका फाइनेंस भी ख़राब हो गया, जितनी चीज़ें थी मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया उसका। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर पर भारी विश्वास करता था, एक अटूट विश्वास करता था कि मैं परमेश्वर में बना रहूँगा चाहे कुछ भी हो। तो जब आप देखें कि आप भारी दिक्कतों में भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और परमेश्वर पर विश्वास अटूट आपका बना हुआ है, तो आप समझिए कि आप भारी अभिषेक के नीचे हैं और परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। ऐसा नहीं कि आप जब तक हिलडुल नहीं रहे हैं और आप जब तक प्रार्थना नहीं दूसरों के लिए कर रहे हैं तब तक आप ये सोचें कि हमारे ऊपर अभिषेक नहीं है। नहीं, अगर आपके जीवन में अटूट विश्वास है परमेश्वर के प्रति और आप अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और आप उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर की महिमा करने से दूर नहीं हो रहे हैं और आपको पूरा विश्वास है कि आज भले ये परिस्थितियाँ ऐसी हैं लेकिन कल मेरी परिस्थितियाँ बदलेंगी, तो ये भी एक अभिषेक का चिन्ह है जो आपके ऊपर है। और हम देखेंगे दूसरे अभिषेक के बारे में, हम देखेंगे कि आप मुसीबत जब आपके जीवन में होगी तो आप क्या करेंगे, परमेश्वर से और अधिक प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अगर हम प्रार्थना, अगर हमारे ऊपर मुसीबत आई है तो वो क्या है, वो प्रार्थना नहीं करते हैं परमेश्वर से, वो अपनी मुसीबत के बारे में ही सोचते रहते हैं और उसी में फंसते चले जाते हैं। इसीलिए आपको जब आपके जीवन में मुसीबत आए और आप फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना लगातार कर रहे हैं, आप परमेश्वर की प्रार्थना से हट नहीं रहे हैं और आपको भरोसा है परमेश्वर के प्रति कि वो मेरे लिए कोई ना कोई मार्ग ज़रूर निकालेगा। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। जब आपका परमेश्वर पर अटूट विश्वास होगा और आपके जीवन में मुसीबत होगी और मुसीबत आने पर भी आप लगातार प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, तो समझिए कि आप भारी अभिषेक से भरे हुए हैं। ये अभिषेक जो होते हैं ये दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आपके जीवन में वो अभिषेक से आप भरे हुए हैं और आप इसी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर पर कि हाँ कि मैं समस्याओं में खड़ा हूँ। जब तक कि परमेश्वर का भारी अभिषेक आपके जीवन में हो, आप अभिषेक के कारण ही खड़े हुए हैं, आप अभिषेक के कारण ही परमेश्वर के अटूट विश्वास में खड़े हुए हैं, आप अभिषेक के कारण ही परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं लगातार और मुसीबत में भी आप बने हुए हैं। ये परमेश्वर का भारी अभिषेक आपके जीवन में है।
हम और तीसरी बात को देखेंगे, जैसे कि देखेंगे कि जब आपके जीवन में बहुत ही मुसीबत होगी, आप समस्याओं में फंसे होंगे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में एक अजीब सी शांति होगी, आपको डर नहीं लगेगा। समस्याएं ज़रूर होंगी, ये मैं मानती हूँ, समस्याएं ज़रूर होंगी, लेकिन फिर भी आप उन समस्याओं में, चिंताओं में पड़े नहीं रहेंगे। आपकी भारी समस्याएं होने पर भी आपके जीवन में शांति होगी। और आप देखिए, आप देखेंगे जैसे कि सदरक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला जा रहा था, दानियल को शेरों की मांद में डाला जा रहा था, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति थी। वो घबरा नहीं रहे थे कि अरे हमको कल शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। अरे सदरक मेशक अबेदनगो ये सोच रहे थे अरे मुझे तो आग के भट्टे में डाला जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, समस्याओं में भी आप अगर शांत हैं, आप समस्याओं में भी शांति आपको मिल रही है, तो इसका मतलब कि आप परमेश्वर के भारी अभिषेक से भरे हुए हैं। इसीलिए आप इसी तरह नहीं खड़े हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर का भारी अभिषेक आपके जीवन में है, इसीलिए आप खड़े हुए हैं। और जैसे वो लोग भी, जैसे अभी हमने उदाहरण दिया दानियल के बारे में, वो शेरों की मांद में डाला जाने वाला था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में शांति थी, और जब उसको डाला भी गया तो शेर उसका कुछ नहीं करने पाए। तो ऐसे ही आपके जीवन में जब आप अभिषेक के नीचे, भारी अभिषेक के नीचे हैं, तो समस्याएं आपका कुछ नहीं कर पाएंगी, और आप उन समस्याओं से निकल आएंगे, और आप उन समस्याओं में भी आपके जीवन में शांति होगी। और चौथी बात हम देखेंगे कि जैसे कि आप क्या है, जब आप भारी समस्याओं में भी हैं, तकलीफ़ों में भी हैं, और मुसीबत में भी हैं, और आप जब सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब भी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं, तब भी परमेश्वर आपके जीवन में टेस्टमनी देते हैं, गवाही देते हैं, गवाही आपके जीवन में पैदा करते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि हाँ हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तभी हमें आशीष मिली, या 20 साल की हमारी बीमारी से चंगाई हो गई तभी हमें आशीष मिली, तभी हम अभिषेक के नीचे हैं, या तभी हमारी टेस्टमनी बनी, या तभी हमारी गवाही बनी। ऐसा मत सोचिए। नहीं, आपको परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपने अभिषेक के नीचे रखा हुआ है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर ने आपको अपने अभिषेक के नीचे रखा हुआ है। दिन प्रतिदिन आपके लिए वो गवाही पैदा करता है। अगर आपके परिवार में सभी लोग सलामत हैं, अच्छे हैं, और तो ये भी एक गवाही है आपके जीवन में। आपके परिवार में अच्छे से खा पी रहे हैं लोग और स्वस्थ है, ये भी एक गवाही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप परमेश्वर को माने और आप परमेश्वर के वचन पर चलें और आपके जीवन में कोई गवाही ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपके जीवन में कोई ना कोई गवाही ज़रूर बनेगी, क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। इसलिए आपके जीवन में कोई ना कोई गवाही ज़रूर होगी। आप अपने ये जो गवाहियाँ होती हैं, इन गवाहियों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो देखते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई बड़ी आशीष उतरे तभी हम उसको गवाही माने, लेकिन हमारे जीवन में कुछ न कुछ परमेश्वर गवाही बनाते रहते हैं। आप कभी आप देखे होंगे कि आप रास्ते में जा रहे होंगे और अचानक से गाड़ी आई और अचानक से आपने ब्रेक लगा दिया, तो ये कुछ ऐसे नहीं हुआ, ये परमेश्वर के आप भारी अभिषेक के नीचे हैं। इसीलिए आपको परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपकी गवाही बनाते रहते हैं। और हम देखेंगे पांचवी बात कि आप जो है परमेश्वर के वचन पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, परमेश्वर पर पूरी तरह से आश्रित हो जाते हैं। आप देखेंगे अब्राहम के जीवन में, अब्राहम के कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे बहुतेरी जातियों का पिता बनाऊंगा, और उसने इस बात पर विश्वास कर लिया, पूरी तरह से निर्भर हो गया। और परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में उसको दर्शन दिया था कि मैं तुम्हें बहुतेरी जातियों का पिता बनाऊंगा, और उसके एक भी संतान नहीं थे। लेकिन उसने परमेश्वर की कही बात पर विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद में और वो देखते हैं
कि 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको एक संतान दी। तो जो उसका अटूट विश्वास था, और वो कहता है, वचन में लिखा है कि उसने अपनी उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा, जिसमें कि उसमें संतान होने की कोई आशा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने भक्ति किया परमेश्वर की, महिमा किया परमेश्वर की। और देखें, आप देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको एक संतान दिया और परमेश्वर ने उसको फलवंत किया। तो इसी तरह से हमको भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और जो बातें मैंने आपको बताई हैं, आप समझ लीजिए कि आप भारी अभिषेक के नीचे हैं। ये चीज़ें जो हैं ये आपके जीवन में जो है ये अनदेखे चिन्ह हैं, ये आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आप इनको महसूस कर सकते हैं कि आप किस जगह पर थे और परमेश्वर ने किस जगह से निकाला है आपको। तो ये आप ऐसे ही नहीं निकले हैं, ये परमेश्वर का भारी अभिषेक आपके जीवन में हुआ है, जिससे कि आप बाहर निकल पाए हैं। आपका परमेश्वर पर अटूट विश्वास इसी कारण हुआ है कि आप भारी अभिषेक के नीचे हैं। आपकी ज़िंदगी में गवाहियाँ इसीलिए बनी हुई हैं क्योंकि आप भारी अभिषेक के नीचे हैं। आप समस्याओं में भी शांत हैं, तो इसका मतलब आप भारी अभिषेक के नीचे हैं। आप परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर हैं, तो ये भी इसका मतलब भी आप परमेश्वर के भारी अभिषेक के नीचे हैं। इसलिए आप आनंदित और खुशी हो कि ऐसे नहीं कि हम जब तक हिले नहीं, जब तक चंगाई ना हो, जब तक हम कुछ ऐसा अद्भुत हमारे जीवन से ना हो जो लोग देखें, वो बड़ाई करें कि हाँ इसके अंदर अभिषेक है, हाँ हमने देखा है, ये लोगों के लिए प्रार्थना करता है तो चंगे हो जाते हैं उसी वक्त, ये आराधना करता है तो स्वर्ग खुल जाता है। तो इस तरह जो ये बड़ी आशीषें आप जो देखते हैं, यही आशीषें नहीं है, आपके अंदर वो आशीषें भी है जो जिसे परमेश्वर ने अनदेखे चिन्ह के रूप में आपके जीवन में रखा है। और आप भारी अभिषेक के नीचे भारी अभिषेक से आप भरे हुए हैं। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष से। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।